सबको मेरा सादर नमस्कार। मैं पुखराज डोंगरे खरगोन से बिलोंग करती हूँ। मैं फाइनल ईयर आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ और मेरी खुद की एक कंपनी है अनफोल्ड इनोवेट्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, साथ ही साथ इसके साथ मैं और मेरी टीम साथ में एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं जो अनफोल्ड इनोवेट्स के अंदर ही आता है। तो क्योंकि मतलब मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी, जैसे कि मैं आर्किटेक्चर फील्ड से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने इन सालों में देखा है कि जो भी आर्टिस्ट लोग होते हैं, जिनकी जैसे वीवर है, हैंडलूम वीवर्स है, पॉटर्स हैं, जो पेपर बास्केट बनाते हैं, तो उन लोगों को इतना प्रमोशन नहीं मिल पाता है। जो फर्स्ट स्लाइड प्लीज़। जो लोकल आर्टिस्ट होते हैं उनके पास एक ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होती है। उनके पास सिर्फ उनके आसपास के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनको एक ग्लोबली उनका रिकग्निशन नहीं हो पाता है। तो एक ये प्रॉब्लम थी। उसके बाद अभी सभी लोग जानते हैं कि सब लोग डिजिटली कन्वर्ट होते जा रहे हैं, डिजिटल एरा आ रहा है। तो उसमें जो ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं तो वो कहीं ना कहीं पीछे दबते जा रहे हैं। तो हमें उन सबको हम चाहते हैं कि वो सब एक साथ प्लेटफॉर्म पर आए। नेक्स्ट स्लाइड। फिर एक प्रॉब्लम यह है कि ना ही डिजिटल ना ही ट्रेडिशनल आर्ट, इनका एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म नहीं है कहीं पर। फिर आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट्स जो होते हैं तो उनका एक कनेक्शन नहीं है। तो ये सब चीज़ें मतलब मैंने ऑब्जर्व करी थी मेरे 5 साल की लर्निंग्स में कॉलेज में। तो उसको सब ध्यान रखते हुए मैंने सोचा था कि एक हमारा खुद का एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे मैं ट्रेडिशनल आर्ट और जो डिजिटल आर्ट है, जैसे कि आपने अभी NFT सुना होगा, नॉन फंजिबल टोकन, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स में वो आर्टिस्ट अपने जो आर्ट वर्क है, डिजिटल आर्ट है, उसको सेल आउट कर रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग एक ट्रेडिशनल आर्ट को भी एक उतना बड़ा प्लेटफॉर्म दें, क्यों ना हम दोनों को एक साथ में प्लेटफॉर्म दें जिससे दोनों का साथ में विकास हो। हम लोग फ्यूचर की तरफ तो जा रहे हैं बट हमको हमारे पास्ट को भी साथ में लेके चलना चाहिए। उसके बाद ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा, वो ना ही सिर्फ एक ई-कॉमर्स साइट रहेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। नेक्स्ट। हम लोग इसमें 4 बेसिक चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि आपको ट्रेडिशनल आर्ट ख़रीदना है कहीं से, आप अपने इंटीरियर्स में आप आर्किटेक्ट हो, तो आपको जो भी एक ट्रेडिशनल आर्ट यदि आपको एक्सपेंस मतलब ख़रीदना है तो आप हमारी साइट से कर सकते हैं, जो डायरेक्ट आपको लोकल आर्टिस्ट से कनेक्ट करेगा। ऐसे नहीं कि एक मीडिएटर होगा किसी शॉप से कनेक्ट करे, नहीं, जो डायरेक्ट जिसने अपने हाथों से बनाया वो डायरेक्ट उससे आपको कनेक्ट करते हैं। बीच के सारे जो भी मीडिएटर है हम उन सबको हटा रहे हैं बीच में से। दूसरा पॉइंट ये है कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ ट्रेडिशनल के लिए नहीं है, डिजिटल आर्ट्स वालों के लिए भी है। जैसे जो इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, जो आजकल ये लोग जो स्टूडेंट्स आजकल यूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो आप अपने डिजिटल आर्ट को भी मिंट कर सकते हैं, इसको भी हमारे प्लेटफॉर्म पे सेल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तीसरा अपॉर्चुनिटी है आर्टिस्ट के लिए। यदि आप एक आर्टिस्ट हो, यदि आपके खुद का एक आपने आर्ट कल्चर एक आपने डेवलप करा है, जैसे अभी हम लोग कनेक्ट कर रहे थे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आती है। पेपर बास्केट का एक हमको आर्टिस्ट मिले, तो वो पेपर से कैसे पुराने ज़माने में एक पेपर बास्केट जो कि कंक्रीट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसका है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। तो ऐसी यदि आपके पास भी कुछ आर्ट है, आपका भी कुछ प्रोफेशन या आप कुछ हैं, तो आप हमारी साइट पे आके आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। थर्ड चीज़ है कि आर्टिस्ट और आर्किटेक्चर, जैसे कि मैं आर्किटेक्चर फील्ड से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने जैसे ये जी एक इमेज में आप देख सकते हैं कि एक बेडरूम है, तो उसका इंटीरियर के लिए हमने उसी एक आर्टिस्ट से कनेक्ट करा है जो गोंद आर्ट, ट्राइबल आर्ट की जो पेंटिंग बनाता है। तो यदि वो चीज़ हम हमारे इंटीरियर्स में इंक्लूड करें, वो आर्टिस्ट को हम लेके आएँ, तो एक तो उसका भी फ़ायदा होगा, उल्टा हमारा मतलब साथ ही साथ हमारा भी, हमारे घर में भी एक इंडियननेस चीज़ आएगी। हमको डायरेक्ट जैसे मॉडर्न ग्लास वाला चीज़ नहीं चाहिए। ट्राइबल आर्ट का आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर सी पेंटिंग बनाई है उसके पीछे। तो ये 4 मेजर चीज़ें हैं जो हम हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। उसके बाद आता है डिजिटल आर्ट, जो एक NFT है। तो ये एक NFT भी एक टाइप का आर्ट है जो अपने आप में यूनिक है। इसमें मतलब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं बताती हूँ। जैसे कि आप ये एक GIF देख रहे हैं, तो ये भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में सोल्ड करा है। आप पूछेंगे कि इसमें ऐसा क्या है, बट वो जो एक गुची जो ब्रांड होता है वो उसके कारण इतना उसको ज़्यादा प्रमोशन मिला है। ट्विटर का जो फर्स्ट ट्वीट था
उसके जो ओनर ने फर्स्ट ट्वीट करा था वो हमारे $3 मिलियन में सेल हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब NFT एक यूनिक चीज़ है। ये कुछ भी चीज़ हो सकती है, म्यूज़िक हो सकता है, वीडियोस हो सकते हैं, GIF, फोटोज़। एक ट्वीट $3 मिलियन में सेल हुआ है, तो आप मतलब डिजिटली आप कितनी सारी चीज़ें आप उस पर डाल सकते हैं। तो बेसिकली बस मेरा ये NFT के कुछ और एग्जांपल्स हैं। और हम लोग डिजिटल और हमारा प्लेटफॉर्म बेसिकली डिजिटल और ट्रेडिशनल आर्ट दोनों को कंबाइन करके एक ही प्लेटफॉर्म पे ला रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा अलग क्यों है, ऐसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे इस पर डिजिटल और वो मिल रहा है। बट जो अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आर्टिस्ट को प्रमोट नहीं करता है। हम प्योरली आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं, आर्टिस्ट से डायरेक्टली आपको कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग। इस पर एक पेज जैसा हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसमें आप किसी पर्टिकुलर कोई आर्टिस्ट है तो उसको अपना अलग रिकग्निशन मिलेगा, उसकी खुद की जैसे अलग वेबसाइट बनाने की जगह वो हमारे उस पर सारे उसके जो भी आर्ट्स कलेक्शंस है सब कुछ उसको डिस्प्ले कर सकता है। उसकी जो स्टोरीज़ है, यदि हम आर्टिस्ट की स्टोरी नहीं सुनेंगे, यदि उसके यदि सुन के हम लोग लेते हैं तो वो ज़्यादा हमको प्रभावित करता है, हमारे घर में हमको एक अलग ही खुशी होती है वो चीज़ की। तो जी नेक्स्ट बस मेरा ये 4 मेन हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म के। और मैं वही चाहती हूँ कि आप लोग यदि आर्टिस्ट हैं, यदि बायर हैं या डिजिटल आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ एक बार विज़िट करिए हमारी साइट पे। नेक्स्ट ये हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। थैंक यू सो मच।